अस्सलाम वालेकुम नाजरीन और बहुत बहुत ईद मुबारक। ईद की खुशियाँ यकीनी तौर पर आज आप और आपके घर वाले बड़े ज़बरदस्त तरीके से मना रहे होंगे। हमने भी मनाई है और आज अपनी इन खुशियों को दुगना करने के लिए और इनमें मज़ीद रौनकें लगाने के लिए आज हम ये खुशियाँ उनके साथ मनाने के लिए आए जो इन खुशियों के शायद आपसे और मुझसे ज़्यादा हकदार हैं। आज हमने फ़ैसला किया, न्यूज़ नाइट की टीम अपने घर वालों के साथ साथ अपने उन घर वालों के साथ भी ईद की खुशियाँ मनाएगी कि जिन्हें हम थैलेसीमिया से लड़ते हुए हीरोज़ कहते हैं। आज हम आए हैं काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर और न्यूज़ नाइट की टीम आज इन बच्चों के साथ ईद मनाएगी और आपको दिखाएंगे कि ये बहादुर बच्चे किस तरीके से ईद मनाते हैं और क्या माहौल होता है ईद के दिन। ये बच्चे क्या कर रहे होते हैं जब आप और मैं घर में मिठाइयाँ खा रहे होते हैं, मशरूबात पी रहे होते हैं, तो यकीनी तौर पे ये बच्चे भी ईद की खुशियाँ मनाते हैं। मगर इनकी ईद कैसी होती है आज आपको दिखाएंगे। तैयार हुए हैं, गिफ्ट वगैरह है इनके पास, खुश हैं, खुश लगे पड़े हैं वो कहते हैं ना, तो खुश हैं माशाल्लाह। तो ज़रा इनसे थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा जी, क्या नाम है आपका? नेता। गिफ्ट मिलता है? अच्छा, तो हम आपको एक गिफ्ट दे दें? अच्छा जी, लाइए एक ये छोटा सा गिफ्ट, आप ये भी रखें, ठीक है? खुश हैं? तो ज़रा स्माइल करके दिखाएं, हंस के दिखाएं। मैं देख रहा था बड़ी देर से आप हंस रही थी। चले जी, खुश रहे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अरम। अरम, दर्द तो नहीं हो रहा है? थोड़ा सा हो रहा है, बस सेट है। बहादुर बंदे हो। हाँ, दर्द वर्द नहीं होता है, लड़कियों को होता है, लड़कियों को दर्द होता है, पर यहाँ तो लड़कियों को भी नहीं हो रहा। ये भी बहादुर है ना? अच्छा, ये वेस्ट कोट तो बड़ी ज़बरदस्त लग रही है। ये किसने? इकबाल साहब ने दी है? मम्मा ने? ये मुझे मम्मा ने दी है। मम्मा ने दी है? तो ये इकबाल साहब कुछ नहीं देते क्या? देते हैं। क्या क्या देते हैं बताओ? गिफ्ट्स वगैरह, चॉकलेट वॉकलेट। अच्छा, ये क्या है? ये गिफ्ट है। अच्छा चलो चलो, ये गिफ्ट है तो फिर ये आपके लिए। चले माशाल्लाह, इनका सूट भी मिला। ये आपको ड्रेस मिला तो है यार इतना। ये लो, मेरे पास तो एक ही वेस्ट कोट है, आपके पास दो दो हो गई हैं यार। क्या नाम है तुम्हारा? अरीबा। तुम्हारा? हरीशा। ये तो बहनों वाले नाम है, कज़नों वाले थोड़ी है। अच्छा, ये बच्चों के लिए छोटा सा गिफ्ट है और ये अभी मजीद आपको देंगे इकबाल साहब, इनकी टीम। थैंक यू, वेलकम। यहाँ जब आप आते हो तो ये ड्रिप वगैरह लगी है, ये ब्लड लगा है, तकलीफ थोड़ी बहुत होती है। थोड़ी बहुत होती है। कब से आ रही हो आप? बचपन से। अच्छा, ये निदा आपके लिए गिफ्ट है छोटा सा, और ये सबको दिया जाएगा। अच्छा, ईद का दिन कैसा गुजरता है? बहुत अच्छा। हाँ, यहाँ पर ईद के दिन आपको कुछ देते हैं इकबाल साहब वगैरह या बस ऐसे ही? नहीं, कपड़ा देते हैं। कपड़े देते हैं, चॉकलेट वॉकलेट, ज़रा गिफ्ट वगैरह सही रहता है सब कुछ? अच्छा, सबसे अच्छी बात यह है कि एक तो होता है ना कि बच्चे बोलते हैं कि हमें डर नहीं लगता, पर उनके चेहरे से पता चल रहा होता है कि उन्हें डर लगता है। आप बिलीव करें कि अल्लाह ताला की ये उसका करम है कि जब वो किसी को ऐसी आजमाइश में मुब्तला करता है तो फिर उसे उतना हौसला भी देता है। मैं अब बच्चों से जब बात कर रहा हूँ तो इनके जो फेशियल एक्सप्रेशन है वो इनके लफ्ज़ों के साथ जाता है। अगर वो कह रही है कि उसे डर नहीं लगता तो उसका फेशियल एक्सप्रेशन बता रहा है कि उसे डर नहीं लगता है। ऐसा ही है या मैं गलत कह रहा हूँ? और आप यकीन माने, जब एक मामूली सा इंजेक्शन लगवाने, एक सिरिंज लगवाने हम जैसा कोई हट्टा कट्टा है, मतलब जो नॉर्मल है, चला जाता है जनाब कि मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ, तो उसको भी वो भी आंखें मींच लेता है। ये बच्चे मस्त बैठे हुए हैं यहाँ पर, लग रहे हैं इन्हें ब्लड और सेट भी हैं, अच्छे हैं, सेहतमंद हो रहे हैं और वैसे ही ईद मना रहे हैं जैसे आप और हम मनाते हैं। आप लोग सेट हैं, सब अच्छे हैं यहाँ? सही है। अच्छा, कोई खाना शाना मिलता है यहाँ पे? कोई डांटते तो नहीं है इकबाल साहब? चलो, नाम है आपका? साकिब भाई। क्या एज है आपकी? मेरी है 40 ईयर्स माशाल्लाह। और आपको कब से ब्लड यहाँ पर लग रहा है इस जगह पर? बचपन से यहाँ ही आ रहे हैं? अच्छा, तो शादी कब हुई आपकी? नहीं करवाई है। हाँ, कब हुई है? तकरीबन 13 साल हो गए। 13 साल हो गए शादी को? माशाल्लाह। मतलब जो एक शादी की एज होती है उसमें इकबाल साहब ने शादी करवा दी कि लेट नहीं करना है अब, है? तो आपके दो बच्चे, क्या नाम है उनका? मोहम्मद सुभान, मोहम्मद अय्यान। दोनों लड़के हैं माशाल्लाह। चले, ज़बरदस्त। स्कूल जाते हैं? स्कूल जाते हैं, ज़बरदस्त। एक ने माशाल्लाह कुरान खत्म कर दिया। एक ने कुरान भी ख़त्म कर लिया, और क्या चाहिए?
इंशाल्लाह हिफ्ज़ भी होगा, क्यों नहीं होगा। आप क्या करते हैं? सुना को बड़ा ज़बरदस्त कारोबार है आपका। हाँ ये इन्हें ये काम देते हैं, क्या? सप्लाई का मेडिसिन सब। भी लेके आए हो, अच्छा इतनी मेडिसिन 3 लाख का माल लेके आए हो। यार सही है, और क्या चाहिए, सही माल बना रहे हो। कौन हाँ कहता है बीमार है ये बच्चे? कौन कहता है? कोई कोई हो नहीं। अल्लाह का शुक्र है। अल्लाह का शुक्र, मेरी गाड़ी देख लो पता चल जाएगा। हाँ जबरदस्त। बच्चों के लिए फ्लैट बनाया है इसने। हाँ सही सही जबरदस्त। पाकिस्तान चौक पे इसका फ्लैट है, बड़ा जबरदस्त, खरीद लिया खुद अपने पैसों से बनाया है। अल्हम्दुलिल्लाह। यार और क्या चाहिए, इतने बहादुर लोग बीमार मैंने नहीं देखे भाई। पेशेंट नहीं है हम भाई, ऐसा नहीं। ये बात की, पेशेंट नहीं है। पेशेंट नहीं है। हाँ। पेशेंट अपने को समझ ले तो खत्म हो गई बात, बीमारी बैठ जाएंगे घर में। आप भी अपने आप को समझ लो, आप भी घर में बैठ जाओगे। बिल्कुल ऐसा ही है। बोलो कल बुखार आएगा, अब बुखार आएगा तो अभी बुखार आ जाएगा। बहुत बात है बच्चे। बड़ी जबरदस्त कहानियां हैं, और जिससे बात करें ना आप तो आपको पाकिस्तान में नहीं मिलेंगे बच्चे। आपको मजा आ जाता है। क्या नाम है भाई आपका? अली अकबर। क्या एज है आपकी? 32। अच्छा जबरदस्त। और शुरू से यहीं आ रहे हैं आप? नहीं, शुरू से नहीं है, 10 साल के बाद 10 साल, एक अरसा हो गया। अच्छा तो क्या करते हैं आप? मैं रिक्शा चलाता हूँ। रिक्शा चलाते हैं? अपना है किराए का है? नहीं, अपना ये है, सारे इकबाल साहब ने दिया। तो वो तो अब तो दे दिया ना, वो तो अब अपना ही हो गया। अब वो इकबाल साहब का नहीं है वो, है ना? हाँ, तो कितनी दिहाड़ी लग जाती है? तो शुक्र है हमारे घर का खर्चा निकल कि जाए। बच्चे हैं? बच्चे अभी तक अभी नहीं है। कब हुई है शादी? 22 मार्च को हुई थी, 3 साल हो गया। 3 साल हो गए, बच्चे भी होंगे इंशाल्लाह। तो बेगम को बर्गर वर्गर ला के देते हो, पिज्ज़ा विज्ज़ा सब सही चल रहा है? हाँ, शॉपिंग वॉपिंग अभी ईद की कराई है? सब कुछ चलो ज़बरदस्त अली अकबर। और ये तो बड़ी ज़बरदस्त चीज़ है कि भाई हमें यहाँ पर मिले, अली अकबर मिला। यार तुम ये इतने सारे लड़कों के बीच में क्यों आ गई, वहाँ क्यों नहीं गई? हैं? मेरे अब्बू ने बिठाया। अब्बू ने बिठाया, फिर सही है। ये भी भाई है तुम्हारे, है ना? तो यहाँ कब से आ रही हो? मेरे अब्बू को पता अब्बू को पता है। पहली दफ़ा तो नहीं आई हो ना? पहले आई हो? अच्छा क्या होता है, सुई वगैरह लगती है क्या? दर्द होता है? गिफ्ट चाहिए? चलो जी गिफ्ट चाहिए तो फिर ये लो, ठीक है। अच्छा भाई, और बच्चों को भी गिफ्ट आप दिए, और हम ज़रा यहाँ से थोड़ा आगे चलते हैं। और यहाँ पर जो एक स्टाफ है ना, वो स्टाफ नहीं, वो फैमिली है। जो ख़वातीन हैं, जो यहाँ पर नौजवान लड़के काम कर रहे हैं, ये फैमिली की तरह काम कर रहे हैं। अगरचे मैं अभी आया हूँ पर अंदाज़ा हो जाता है, और लोग भी यहाँ पर उनसे खुश हैं। अच्छा गिफ्ट तो हमने दिए, कपड़े भी दिए, पर ये सिलसिला रुकता नहीं है इकबाल साहब का, ये कुछ ना कुछ ईदी भी है सर। अच्छा चले भाई, ईदी इकबाल साहब आप भी दे ईदी, आप भी दे ईदी। ये भाई इस पे ईद मुबारक। उसका मामूल है। अच्छा चले जी। ये ले भाई, ये अच्छा चले, ये जैसे बड़े ईदी देते हैं ना घर में, ये ईदी आ गई। तो ये हमारे ये बड़े ये ईदी आ गई है। ये सब बच्चों को ईदी मिल रही है। ये आपकी भी ईदी आ गई है भाई, ये आपकी भी ईदी आ गई। माशाल्लाह घर का माहौल होता है ना ईद वाले दिन, कि जो बड़े होते हैं वो घर में आकर बच्चों को ईदी देते हैं, बस सेम वैसा ही माहौल है। और यहाँ पर सब बच्चों को ईदी मिलेगी, जितने भी बच्चे हैं सबको मिलेगी। बच्चे क्या हैं, बड़े भी हैं, शादीशुदा इनके अपने बच्चे, इनको भी मिल रही है। ये ले भाई। चले जी। अच्छा ईद की जो खुशियाँ हैं ये हर जगह इसी तरीके से मनाई जाती हैं, और आज जिस थैलेसीमिया सेंटर में हम आए, यहाँ भी घर से कम माहौल नहीं है। वैसे ही ईद की खुशियाँ मनाई जा रही हैं, मगर इन खुशियों में एक पैगाम पिन्हा है और एक अपील भी है। और वो अपील, वो पैगाम ये है कि आप और मैं अपने बच्चों के साथ, अपने घर वालों के साथ हर ईद त्यौहार मनाते हैं, सारे ओकेजन्स मनाते हैं, खुश रहते हैं, मगर उन खुशियों में ज़रा हमने इनको भी याद रखना है जो हमारी खुशियों के हकदार हैं। और इनको याद रखने का सबसे अच्छा तरीका ये है, और आज के ईद स्पेशल शो का सबसे बड़ा मैसेज ये है कि आपने अपना ब्लड डोनेट करना है ऐसे बच्चों के लिए। आपकी अपनी हेल्थ के लिए भी बड़ा अच्छा होता है। माहिरीन कहते हैं कि अगर आप ऑन टाइम ब्लड डोनेट करते रहते हैं तो आपका फ्रेश ब्लड बनता है, और वो बहुत सारी पॉजिटिव चेंजेस आपकी बॉडी में लेकर आता है। और इन सबसे बढ़कर अगर इन बच्चों को आपने ऐसे ही हंसता मुस्कुराता हुआ देखना है तो इन्हें कुछ भी नहीं चाहिए, ब्लड चाहिए। कोई ज़्यादा डिमांड नहीं है। जैसे आप अपनी गाड़ी में, अभी जैसे उन्होंने कहा कि फ्यूल डलवाते हैं, गाड़ी चलती रहती है, फ्यूल डलवाते रहें, गाड़ी चलती रहेगी।
तो इन बच्चों को ब्लड आपका चाहिए होता है और ये बच्चे ऐसे ही खेलते रहते हैं। कोई डॉक्टर भी बनेगा, कोई इंजीनियर बनेगा, बड़े बड़े गोल्स अचीव करेगा, ऐसे ही ईद की खुशियाँ मनाएंगे। तो इस साल इस ईद पर इन खुशियों में आपने इन बच्चों को ज़रूर याद रखना है। अच्छा, ईद के दिन यकीनी तौर पर हर शख्स चाहता है कि वो अपने घर में अपने घर वालों के साथ, अपने प्यारों के साथ ईद मनाए, मगर कुछ काम ऐसे होते हैं जो आपकी इन खुशियों से बढ़कर अहमियत रखते हैं। और उनमें से एक काम ये थैलेसीमिया के जो बच्चे हैं, इन्हें बर वक्त खून देना, इनका इलाज मुआवजा करना, जो भी चीज़ इन्हें चाहिए होती है वो करना, और ये एक डॉक्टर की अव्वलीन तरजीह होती है। डॉक्टर सालार मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं, जो कि काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में ये सारे फ़राइज़ अंजाम देते हैं। डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं कि ईद का दिन वैसे तो घर में लोग गुजारते हैं, आप यहाँ आ जाते हैं, घर वाले नाराज़ तो होते होंगे? ये भी हमारे बच्चे भी तो हमारी फैमिली का एक हिस्सा है। राइट। इनको भी हमारे साथ ईद मनाते हैं, हमें अच्छा लगता है। हाँ। उनका हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। हाँ। हम इनका इलाज भी कर रहे हैं, ये हमारी फैमिली की तरह है। दूसरा ये, इनका ईद तब होती है जब इनको ब्लड लगता है। इनको जब हम ओके कर लेते हैं, आपको ब्लड लग रहा है आज, ये तब खुश होते हैं। ईद उनकी तब होती है। इनका ईद का दिन वही होता है जिस दिन इन्हें पता चल जाए कि आज मेरा अरेंज हो गया है ब्लड। हो गया है और ब्लड डिले होता है उसमें, हो जाता है क्योंकि उतनी मिकदार में मिलता नहीं है। मिलता नहीं है। हाँ। सर इकबाल की टीम, सर इकबाल इतना कैंप्स लगा रहे हैं, फैक्ट्रीज में, मिल्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में, फिर भी हमारी डिमांड पूरी नहीं हो रही। क्यों? एक बच्चे को महीने में 3 से 4 मरतबा ब्लड लगता है। और पाकिस्तान में तादाद हज़ारों में चली गई है, लाखों में, मतलब अब तो 1 लाख से ज़्यादा क्रॉस कर गए। ज़्यादा। और हमारे पास रजिस्टर्ड बच्चे 900 से प्लस हैं। एक दिन के अंदर 40 प्लस बच्चे आ रहे हैं, 40 प्लस बच्चे आ रहे हैं। तो उनको ब्लड देना, कैंप्स में भी इतने हमें मुहैया नहीं होते, इतने डोनेट नहीं होते। क्या जब थैलेसीमिया का बच्चा कोई आता है सेंटर में, तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आपने देखी हैं उसे फेस करते हुए, और जब ब्लड लग रहा होता है उस वक्त क्या सिचुएशन होती है? पहले तो पेरेंट्स का जो एक्सेप्ट करना कि मेरे बच्चे को रोज़ 1 महीने में 3 मरतबा 4 मरतबा कैनुला लगेगा, एक तो ये चीज़। दूसरा, इनकी खून बार बार लगने से इनका आयरन इतना बढ़ जाता है कि वो दिल में, जिस्म के दूसरे ऑर्गन्स में, जैसे ग्लैंड्स हो गए, लिवर हो गया, हमारा हार्ट हो गया। अब हार्ट में जमा होने से हार्ट इसका फेल हो सकता है, या हार्ट फट भी सकता है, खुदा न खास्ता। तो इनके मसले हैं जिनको ये फेस अच्छा, कर। अगर तमाम चीज़ें, जैसे काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर है जहाँ पर सारी चीज़ों को देखा जाता है, अगर इन्हें बर वक्त ब्लड लगता रहे तो एक नॉर्मल लाइफ आपकी मेरी तरह, बाकी लोगों की तरह ही गुजारते हैं बच्चे? बिल्कुल बिल्कुल। अगर अर्ली 90s में देखें तो ये बच्चे सर्वाइवल रेट इनका 5 से 10 साल होता था। आज देखें हमारे पास आज 30 प्लस एज वाले बच्चे भी मौजूद हैं जो 30 प्लस हैं। बिल्कुल, 40 वाले भी मैंने देखा, 40 वाला भी है माशाल्लाह। हाँ। लेकिन ये इस वजह से उनको बर वक्त ब्लड लग रहा है, और जो इनकी आयरन चिलेशन, जो इनका आयरन बढ़ने की वजह से ये डिपॉजिट होता है, तो ये मुख्तलिफ कॉम्प्लिकेशंस होती हैं। वो चिलेशन तो वो आयरन भी ड्रेन आउट करते हैं। वो हम इनको प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट। इनकी मेडिसिन चल रही है जिसकी वजह से इनका आयरन भी कम हो रहा है, और माशाल्लाह। चलें जी, डॉक्टर सालार हमें बड़े तफसील से बता रहे थे कि थैलेसीमिया सेंटर में बच्चों का किस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है, और यकीनी तौर पर ईद वाले दिन ये एक बंदे का काम नहीं है, इसमें एक टीम वर्क है, आपका मेरा हर शख्स का ताउन दरकार है। डॉक्टर्स हैं, इकबाल साहब हैं, दीगर स्टाफ है, इन सब की काविशों से ही ये ईद का दिन सही मायने में ईद का दिन होता है इन बच्चों के लिए। अच्छा, जब भी कोई बच्चा थैलेसीमिया के साथ डायग्नोज होता है और उसके पेरेंट्स को पता चलता है, तो यकीनी तौर पे उस बच्चे के लिए तो आने वाले दिनों में वो एक तकलीफ़देह अमल होता है, मगर जिस दिन से वो डायग्नोसिस होती है उसी दिन से वालिदैन का इम्तिहान शुरू हो जाता है। और बाहिम्मत वालिदैन होते हैं जो बड़ी हिम्मत करके अपने दिल पर पत्थर रख के और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ अपने बच्चों को फिर ब्लड लगवाने के लिए लेकर आते हैं, उनके लिए मेहनतें करते हैं। इमरान साहब मेरे साथ मौजूद हैं। सर, कब पता चला आपको कि बच्चे को जो है वो थैलेसीमिया है? वालेकुम अस्सलाम। ये तकरीबन 6 महीने के थे जब ये डायग्नोज हुआ। इसको पहले बुखार हुआ तो मैंने इसको डॉक्टर को दिखाया, तो डॉक्टर ने देख के इसको कहा कि यार ये जो ना पीला पीला लग रहा है, इसको
किसी हेमाटोलॉजिस्ट को दिखाओ। फिर डॉक्टर साकिब अंसारी होते हैं NIBD में, बिल्कुल। मैंने वहाँ पे गया, उनकी टेस्ट वगैरह हुई तो उसमें ही डायग्नोज हो गया कि ये मेजर पेशेंट है, थैलेसीमिया का मेजर पेशेंट है, इसको ब्लड का जो ना सहारा है, अभी कोई इलाज है नहीं, जब तक इलाज आए तब तक ये ब्लड पे जिएगा। तो बस वो खबर ऐसी थी, बस वो ज़मीन निकल गई मेरे पाँव से। मैंने कहा यार ये मेरा पहला बच्चा है, इसकी जो मदर है उसका भी इंतकाल हो गया था डिलीवरी में। अच्छा जी, तो मेरी बहन ने इसको 1 साल संभाला, उसकी शादी हो गई, फिर मैंने दूसरी शादी कर ली। मैंने वाइफ का टेस्ट करवाया क्योंकि मैं तो माइनर हूँ। अच्छा, जब आपने दूसरी शादी की तो फिर आपने टेस्ट करवाया? जी, मैं तो माइनर था, हाँ। क्योंकि मुझे पता है कि मैं माइनर हूँ। तो जब मैंने शादी की दूसरी तो उसमें मैंने टेस्ट करवाया कि इसका टेस्ट करवाया, तो वो मैंने करवाया तो वो नॉर्मल थी। हाँ। फिर मैंने जो है ना वो शादी की, हाँ। तो उसने अभी तक संभाला हुआ है, उसने देखा है इसको। वरना तो लोग शायद इस टेस्ट को भी बुरा समझते हैं ना, अपनी इज्जत के खिलाफ समझते बस हैं। जिसको अवेयरनेस होती है वो इस बात को समझ सकता है। सारी चीज़ जो है अवेयरनेस की है, एजुकेशन की है, तो मैं जो है पढ़ा लिखा हूँ माशाल्लाह, तो मैंने ये सब चीज़ें कबूल कर ली अल्हम्दुलिल्लाह। वो बस इसकी ये एज हो गई अभी इसको ब्लड क्या एज है इनकी अभी? अभी 9 ईयर्स ओल्ड है। अच्छा, 9 ईयर्स ओल्ड है। स्कूल जाते होंगे? स्कूल जाता है, मदरसे, ट्यूशन, सारे काम अच्छे तरीके से हो रहे हैं? नॉर्मल लाइफ गुजारता है अल्हम्दुलिल्लाह। कभी इसको फील नहीं करवाया कि तुम बीमार हो। और ये नॉर्मल लाइफ ये क्यों गुजार रहे हैं? क्योंकि इन्हें बर वक्त ब्लड मिल रहा है। बर वक्त मिलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो देखनी पड़ती हैं। हाँ। सेहत का ख्याल करना पड़ता है, खाने पीने का ख्याल करना पड़ता है, सफाई का मेन इशू है। हाँ। उसका ख्याल करना पड़ता है। हाँ। बस इनको ये बताना है कि भाई तुम सही हो, जैसे मैं हूँ नॉर्मल, तुम भी नॉर्मल हो। हाँ। स्कूल जाना आना टाइम से, मदरसे, ट्यूशन, खेलना कूदना, खाना पीना, सोना, सब कुछ करता है। कभी इसको ये नहीं हुआ कि मैं बीमार हूँ या मुझे ब्लड क्यों लगता है, मेरे और कज़न है उनको नहीं लगता, मुझे क्यों लगता है। तो उनको ये बताना पड़ता है कि बेटा आप सुपर हीरो हो, ये आजमाइश है, बस आप जो है इस बात को भूल जाओ, जो चीज़ आपको चाहिए मैं हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। बच्चों को तो तसल्ली दे देते हैं, मगर आज भी ख्याल तो आता होगा ना? हाँ बिल्कुल, एक पछतावा होता है कि काश टेस्ट करवा लेते पहले, मगर ख़ानदान में भी हिस्ट्री थी, उसका भी जो है थोड़ा कुछ इम्पेक्ट है। मतलब ये एक ही बच्चा है, दूसरी तो मेरा तो जो शादी हुई उसे बच्चा हुआ नहीं है। 2 बच्चे हुए थे मगर वो ग्रोथ नहीं हुए। इसका जो है यही बच्चा है, बस इसको ही देख के जीते हैं, इसको ही देख के सब कुछ करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बिल्कुल ठीक है इमरान साहब, हमारी दुआ है कि ये ऐसे ही जो है ये बच्चा आगे बढ़े ज़िंदगी में और अपनी तमाम ख्वाहिशात को पूरा करे। और ये देखें, इमरान साहब ने इस बात को एक्सेप्ट किया कि मैं थैलेसीमिया माइनर था, और एक इत्तेफाक कह लें कि थैलेसीमिया माइनर से ही उनकी शादी हुई, तो मेरी कज़न थी, वो इनकी कज़न थी। तो अगर ये उस वक्त बर वक्त टेस्ट करवा लेते तो शायद ऐसा ना होता। और अच्छा है, मतलब हमारे बच्चे अभी भी हेल्दी हैं, मगर ये परेशानी हमें ना उठानी पड़ती। बहुत बड़ी बिल्कुल आजमाइश है। जब दूसरी शादी की तो उन्होंने फिर इस बात को समझा और अपना टेस्ट करवाया, जो थैलेसीमिया माइनर नहीं है, इनकी जो सेकंड मिसेज है उनसे इन्होंने शादी की। तो ये एक मैसेज भी है कि जनाब ज़रा आपने अपना टेस्ट भी करवाना है और एक अवेयरनेस भी लोगों को देनी है। ये बच्चे यकीनी तौर पर हमारे मदद के, हमारे ब्लड डोनेशन के मुस्तहिक हैं, मगर उसके साथ साथ हमारी जिम्मेदारी ये है कि हम जो इन बच्चों को इस तकलीफ़ का बाइस बने, वो वालिदैन जो इस तकलीफ़ का बाइस बने, तो आगे उन्होंने दूसरे वालिदैन को और जो आने वाले पेरेंट्स हैं, आने वाले शादीशुदा जोड़े हैं, उनको ये मैसेज ज़रूर देना है कि अपना टेस्ट थैलेसीमिया से पहले ज़रूर करें। मुबारक नाजरीन, और काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में एक और बड़ी बहादुर बच्ची और एक और बहादुर माँ हमारे साथ मौजूद है, उम्मे हानी। हमने पहले भी इनसे बात की, ये यहाँ पर आई हैं और ब्लड लगवाती हैं यहाँ पर, और ये बड़े ज़बरदस्त तरीके से मनाती हैं। इन्होंने गिफ्ट वगैरह भी लिया है, ड्रेस भी लिया है, और इनकी वालिदा भी मेरे साथ बैठी हैं जो कि एक बहादुर खातून है। कब पता चला आपको कि उम्मे हानी को ये मसला है? ईद मुबारक। ईद मुबारक। उम्मे हानी जब 2 साल की थी तब मुझे पता चला। काफ़ी देर से पता चला ना? जी, काफ़ी देर से मुझे पता चला इससे थैलेसीमिया है। तो फिर मैं यहाँ पर इस सेंटर में लेके आई, तो फर्स्ट दफ़ा यहीं पर इसे ब्लड लगा। जी। आपको बताया इन्होंने कि ये मसला क्यों आया है? तो पता है अब आपको? जी हाँ, मुझे ये पता है। हाँ। मगर ये खानदान में शादी हुई आपकी? नहीं, खानदान से बाहर। खानदान से बाहर हुई।
अच्छा। खानदान से बाहर शादी भी, मगर इसके बाद ये कि मेरी कोशिश यही है कि बेटी तो अभी फ़िलहाल एक ही है, हाँ, मगर मैं सबको यही मशवरा दूंगी कि पहले टेस्ट करवाएं। पहले टेस्ट करवाएं, जैसे दीगर टेस्ट करवाते हैं, हेपेटाइटिस का होता है, दीगर चीज़ों का होता बिल्कुल, है, तो हम बिल्कुल। शादी खानदान में करें बाहर करें, टेस्ट करवाना ज़रूरी है। बिल्कुल बिल्कुल। ईद का दिन कैसे मनाते हैं? परेशान तो नहीं होती उम्मे आनी? बस उम्मे आनी सही है, माशाल्लाह खुश हैं। हाँ, उम्मे आनी तो खुश हैं, पर वालिदैन की तो कैफियत एक होती है ना, चेहरे पे कितनी भी मुस्कुराहट रखें, क्या ख्यालात होते हैं, कितना मुश्किल होता है एक माँ के लिए। मुश्किल तो बहुत है, मगर फिर भी बस अल्लाह की जो मर्जी है, अब क्या कह सकते हैं। आगे बढ़ रहे हैं उसके साथ ही। बिल्कुल बस ऐसा ही हमारी है। दुआएं यही हैं कि अल्लाह पाक इन बच्चों को, सारी बच्चों को ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, आमीन। यही दुआएं हैं। चलें जी, ये एक जब माँ होती है ना, तो माँ तो वैसी बहादुर होती है, और फिर ऐसी माएँ कि जो पूरी हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ अपने बच्चों को लेकर आती हैं महीने में 3-4 दफ़ा, और छोटा सा एक दर्द होता है, छोटी सी सुई लगती है, उम्मे आनी को तो अब दर्द भी नहीं होता, मगर एक उनकी भी मेहनतें हैं और उनकी भी हिम्मत होती है जो इन बच्चों का हौसला बढ़ाती है, और इन बच्चों को ऐसे ही ईद की खुशियाँ और दीगर खुशियाँ ये बच्चे मनाते हैं। हमारी भी दुआ यही है कि ये बच्चे मज़ीद हिम्मत करें और ऐसी खुशियाँ मनाएं, और आप इनको जो ब्लड देते हैं वो सिलसिला भी कभी रुके नहीं। अब कितनी एज हो गई है इनकी? अब 5 साल। 5 साल। आपको कब पता चला? 6 महीने की थी। 6 महीने की थी। तो कोई मैसेज ईद के दिन पर आप देना चाहेंगे वो लोग जो अब शादी करने जा रहे हैं, नया जोड़े बनने जा रहे हैं, उनको कोई मैसेज? यही मैसेज, बस शादी से पहले टेस्ट करवाएं ताकि ये इन आजमाइशों का सामना ना करना पड़े। मुश्किल तो होता है, बहुत। क्या मुश्किलात आती हैं? बस बच्चे की तकलीफ है। सबसे बड़ी चीज़ यही होती है जी, वो नहीं देखी जाती है ना। माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं ना। माँ बाप तो माँ बाप ही होते हैं। बिल्कुल। मैं ज़्यादा, मुझे मालूम है इस वक्त इनकी दिली कैफियत क्या है, अगर इनसे ज़्यादा बात की जाए ना तो ये रो पड़ेंगे, पर हिम्मत करते हैं, और हम नहीं चाहते कि इनकी हिम्मत टूटे, क्योंकि हिम्मत मर्दा तो मदद खुदा। अच्छा, मैं वहाँ बात कर रहा था और यहाँ पर ये मैंने देखा, आंटी आपकी बेटी थी? ये आपकी मदर है? जी, मेरी सिस्टर थी थैलेसीमिया मेजर, जिसको 28 साल तक ब्लड लगता रहा और उसकी डेथ हो गई। 28 साल की थी वो? जी, उसे यहीं ब्लड लगता था, उसकी हम यहीं जॉब करते हैं, मैं और मेरी मदर। फादर की भी डेथ हो चुकी है, भाई भी कोई नहीं है, तो हम दोनों ही हैं, हम बस हार है एक दूसरे का। मेरी एक छोटी सिस्टर है, वो भी थैलेसीमिया माइनर है, तो अभी करीब रिसेंटली हुआ है, उनकी डेथ हुई है मेरी सिस्टर की, 3 मंथ्स पहले। 28 साल की उम्र में? जी, 28 साल तक उसे ब्लड लगता रहा, यहीं से लगता रहा। क्या नाम था उनका? सोबिया। मैं हैरान था कि मैं वहाँ बात कर रहा था और एकदम काफ़ी देर से ही बड़ी हिम्मत से यहाँ बैठी हुई थी, और इन्होंने रोना शुरू कर दिया, तो समझ में नहीं आया। अब पता ये चला है कि मैं जिनसे बात कर रहा था, जिन्हें जो स्टाफ समझ रहा था, जिन्हें ये खुद यहाँ पर इस जज्बे के साथ आई हैं मदद करने के लिए कि इनकी अपनी बहन भी ऐसी परेशानी से लड़ती रही, और अब 3 महीना पहले वो इनसे दूर हो गई, हम सबसे दूर हो गई हैं, और उनकी वालिदा बहुत हिम्मत वाली है। मैं कहता हूँ बहुत हिम्मत वाली है। मैं 1 घंटे से यहाँ पर हूँ, और मुस्कुराते हुए चेहरे के साथ उन्होंने हमें वेलकम किया था, और वो बैठी भी सारी बातें सुन रही थी। ना जाने कौन सी ऐसी बात याद आ गई, क्योंकि यादें तो नहीं जाती है ना। मैं आपके ज़ख्मों को हरा तो नहीं करना चाहता, मैं इस चीज़ का कायल नहीं हूँ, मगर कुछ भी जो दिल में आए वो आप कह दें। नहीं कर सकती हूँ बात, बस मेरे तरफ से ये है जो सबको बोल रही हूँ, जो बड़ा है छोटा है, जो ब्लड दे दे बस उस बच्चों के लिए ब्लड डोनेट करें। हाँ, ब्लड डोनेट करें। अच्छा जी, देखें मेरे जैसे माँ दुखी नहीं जाए यहाँ से वापस ब्लड की वजह से। आप खुद आती थी उन्हें सब ब्लड हमारा लगवाने? बच्चा है, सबके लिए। सोबिया को खुद आती थी आप ब्लड लगवाने? हाँ, वो खुद आती थी। अच्छा, आप अंदाज़ा लगाएं, बहुत तकलीफ़ दे अमल है, और अल्लाह ताला इन लोगों को सब्र दे, और बहुत बड़े सदमे से ये गुजरी हैं। मेरे साथ जो रेहाना आंटी इस वक्त मौजूद है, आप बता रही थी कि आप जानती थी उन्हें, इनकी बेटी को जो ब्लड लगवाने आती थी? काफ़ी टाइम हो गया, मैं 7 साल हो गए यहाँ काम कर रही हूँ ना, तो बच्चे हमारे सामने जिनकी डेथ होती है हमें बहुत गम होता है। मैं कितने दिनों रोती रहती हूँ, जवान बच्चे जाते हैं ब्लड की वजह से।
बस रिक्वेस्ट यही है कि ब्लड देना चाहिए, जो कुछ भी अभी रमज़ान में बहुत कम मिलता है मेरे। मैं वो दर्द महसूस कर सकता हूँ। शाम को जो बच्चा ऐसे ब्लड नहीं मिलते वापस जाते, हम लोगों का बहुत दुख होता है, दुख होता है। अल्लाह करे सबको दिल में ये है जो बस ब्लड दे बच्चों को। ज़रूरी काम है। आप ये देखें कि ये रिहाना आंटी यहाँ पर काम करती हैं और नजराना आंटी यहाँ पर काम करती हैं, और आप यकीन करें मैं जिस शख्स को देख रहा हूँ ना, वो सिर्फ यहाँ जॉब नहीं कर रहा है, वो अपनी जिम्मेदारी, अपना फर्ज समझकर अपने बच्चों की तरह हम इनका ख्याल करते हैं। बहुत ही कितने बच्चे आपके सामने आपने देखे? सामने बहुत ही बच्चे हमारे सामने गए हैं। इतना दुख लगता है कि हम कहते हैं हम इनको वापस ले लेकिन हमारे बस की बात नहीं है, बस की बात नहीं होती। और ऐसा भी होता है कि कई बार ब्लड नहीं मिल पाता, ऐसे ही वापस चले जाते हैं। जी बच्चे वापस जाते हैं, कितने दिन वापस जाते हैं। अच्छा, ये बच्चे मैंने सुना उस दिन बड़े खुश होते हैं जिस दिन इन्हें ब्लड मिलता है, हालांकि लोग बच्चे तो भागते हैं सिरिंज से, ये खुश होते हैं। बहुत बहादुर हमारे बच्चे आते हैं खुशी से, यहाँ गेमें भी हैं, खेलते हैं, हर किसी के पास मोबाइल है, मतलब बहुत यहाँ खुश होते हैं बच्चे, लेकिन इनको पता नहीं होता कि जिंदगी कब तक है। चले जी, हाँ जी बिल्कुल। कि बच्चे जो हैं छोटे छोटे बच्चे हैं वो अपने पेरेंट्स को ज़बरदस्ती कहते हैं कि चलो हॉस्पिटल चलो, हमें लेके चलो, हमें वहाँ जाना है, हमें ब्लड लगवाना है, ज़बरदस्ती आते हैं और ज़बरदस्ती कैनोला लगवाते हैं हमसे कि नहीं मुझे कैनोला लगाओ, मुझे कैनोला। उन्हें उस ब्लड के ड्रॉप की अहमियत मालूम है ना, मालूम है उनको। तो वो ज़बरदस्ती आते हैं। तो एक हफ्ता होता है और एक हफ्ते में वो कहते हैं कि नहीं हमें लेके चलो, हमें अभी ब्लड की डेट नहीं हुई आपकी, अभी ब्लड की डेट दूर है, आप फिर कह रहे हैं नहीं मम्मा जाना है, नाना के घर जाना है, वो नाना का घर जाना है और रहीमा आपी के पास जाना है। और कुछ बच्चे तो मेरी नकल उतारते घर पे जाके, चुप बैठो मैं कैनोला लगाती हूँ आपको, इधर आ जाओ, मतलब मेरी नकल उतारते हैं बच्चे। घर में वो स्टाफ बनते हैं तो अपने फादर का हाथ पकड़ के उनको कैनोला लगाते कि लाए मैं आपको कैनोला लगाती, इस तरह वो पेन लेके कोई भी चीज़ लेके उससे करते। पेरेंट्स आके बताते हैं हमें कि भाई ये तो आप लोग यहाँ पर हम लोग देखते हैं, ये लोग घर पे भी हमारे सामने ऐसे बन गए। चले जी, बड़े एक फैमिली है ये काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर, यहाँ जितने लोग आ रहे हैं ये सब फैमिली है। मैंने ये नहीं देखा कि कोई जिसका टाइम पूरा हो गया 6 बज गया चलो जी मेरी ड्यूटी ख़त्म। यहाँ तो लोग अपनी जेब से अपने जान से बच्चों की खिदमत करने को तैयार हैं और अपना घर समझते हैं, और यही वो जज्बा है जो इन बच्चों को भी आज सेहतमंद और तवाना रखे हुए है। हमारी दुआ है अल्लाह ताला इन्हें ऐसे ही फलता फूलता रखे। बिल क्लिंटन ने आपको कॉल की बात कर रहा हूँ, ये हकीकत बता रहा हूँ, मैं मजाक नहीं, बिल्कुल आप सच कह रहे होंगे। उसको मैंने एक लेटर लिखा था कि मेरा बेटे को लेके मैं लंदन आ गया हूँ इलाज के लिए, मगर इसकी मैचिंग हुई है बाल्टीमोर अमेरिका में, मैं इसको नहीं ला सकता, 2 करोड़ मेरे पास नहीं है। आप सुपर ताकत हो दुनिया की, मेरे बेटे को क्या इलाज नहीं करा सकते? तो वो मैंने ख़त लिख के डब्बे में डाल दिया था, कहानी जैसे होती है हिस्ट्री। वो ख़त काशिफ उसको उसी दिन मिला लंदन में जिस दिन काशिफ की डेथ हुई अमेरिका के सदर को। उसके सेक्रेटरी का फ़ोन आया, मिस्टर इकबाल बिल क्लिंटन को आपने ये लेटर लिखा था मिस्टर प्रेसिडेंट को। मैंने कहा आपका लेटर मिल गया, आप एम्बेसी से रब्ता करें। हमने लाने की एम्बेसी वालों को बोल दिया, वो आपको बायर सब अरेंजमेंट उन्होंने कर दिया है। मिस्टर प्रेसिडेंट ये अमेरिका के साथ जिसको हम काफिर कहते हैं उसकी बात कर रहा हूँ, क्लिंटन जिस दौर में था। फिर उसने कहा, मैंने कहा उसकी तो डेथ हो गई है काशिफ की 15-20 मिनट पहले। ओह माय 15-20 मिनट पहले 20 मिनट पहले की बात हो रही जब उसकी कॉल आई थी वहाँ से, मतलब इतना सब कुछ हो गया। हाँ, फिर उसने कहा उसकी डेथ हो गई है, आप सैटरडे नाइट थे, उसने कहा आपने कुछ पी भी तो नहीं है? मैंने कहा नहीं, हमने आई मुस्लिम। चलें उसकी माँ से बात कराओ। अच्छा, ये रिकॉर्ड दे वांट टू मेक श्योर सुनने वालों के लिए है। उसने कहा उसकी माँ से बात करा, उसको यकीन नहीं आ रहा था कि मैं ये बात बोल रहा हूँ, इसकी डेथ हो गई है। फिर मैं उसकी माँ की तरफ गया, माँ रोने पीटने में लगी थी, वाइफ बच्ची भी है ये भी। तो मैंने वाइफ से कहा कि अमेरिका के सदर ने कहा है कि इसको लाने की तैयारी करो, ये एम्बेसी से फ़ोन आया है उसके सेक्रेटरी का। तो रो रही थी, मैंने कहा देखें वो रो रही है, आपसे बात नहीं कर सकती। उसने कहा बड़ा अफसोस हुआ, ये करके उसने फ़ोन बंद कर दिया। 7 या 8 मिनट बाद मिस्टर प्रेसिडेंट का फ़ोन आ रहा है, उसका सेक्रेटरी कह रहा है मिस्टर प्रेसिडेंट कह रहे हैं हमें बहुत अफसोस हुआ आपके बेटे का इंतकाल का, हम लेट हो गए। वो कह रहा हम लेट हो गए। यहाँ फारूक लिगारी हमारे प्रेसिडेंट था, मैंने दरख्वास्त दी थी बोन मेरो ट्रांसप्लांट के बाहर ले जाने के लिए। 2-3 साल बाद मैंने बैतुल माल से दरख्वास्त ढूंढ के निकाली थी रिकॉर्ड के लिए, 3 साल बाद।
किसी ने नहीं पढ़ी, किसी ने नहीं देखी, देखा। उन्होंने कहा जी बैतुल माल में भेज दिया, उनसे रब्ता करें। पान की पिचकारियों के अंदर वो रसवार के अंदर वो दरख्वास्त पड़ी हुई थी, वो आपने निकाली फिर बाद में? निकाली मैंने उसकी दरख्वास्त, मगर मुझे उसमें एक ये अमेरिका का सदर है वो मुझसे ताज़ियत कर रहा है कि हम लेट हो गए। तो आप बताएं, उन्होंने हेलीकॉप्टर से मेरे बच्चे को दूसरे अस्पताल शिफ्ट किया, मेरे कफन दफन का बंदोबस्त किया। जब काशिफ का इंतकाल हो गया, उसके आंखों पे फाए वाए रख दिए, तो उन्होंने क्या किया, डॉक्टरों ने रात को 2:30-3 बजे का टाइम था, एक बेंच ला के रख दी उसके बेड के पास जहाँ उसकी डेथ हुई है, और मुझे बिठाया, वाइफ को बिठाया पहले, फिर मेरी दोनों बच्चियों को बिठाया, आखिर में मुझे बिठाया। उन सब ने काशिफ की डेथ बादी उठा के हमारी गोद में रख दी, किसे प्यार करो आप। मैं कैसे भूल सकता हूँ उनका ये ताउन, उनकी इंसानियत। हम उनको भले काफिर कहते हैं, कुछ भी कहते हैं, मगर मैं तो छोटी सी बात बता रहा हूँ कि सुपर ताकत का सुपर सरबराह मुझे फ़ोन कर रहा है, डॉक्टर की ने बेंच लगा के उसकी डेथ बॉडी उठा के हमारे गोद में रख दी, इसके प्यार करो। मुझसे कहा कहाँ दफनाना चाहेंगे, फिर उनकी एडमिनिस्ट्रेशन आ गई, सुबह का टाइम हो गया। मैंने कहा मैं पाकिस्तान में ले जाओगे या लंदन? मैंने कहा नहीं। फिर मैंने वालिदैन से पूछा, उन्होंने कहा लंदन में करते हैं, दफना दें, ज़मीन अल्लाह की है कि क्योंकि जब वहाँ से बाहर मुल्क से लाते हैं पोस्टमार्टम करते हैं, बहुत अच्छा निकालते हैं। मैंने कहा अल्लाह की सब ज़मीन है, इतना शानदार कब्रिस्तान है, आप सोच नहीं सकते यार। फुरकान और जुनैद साहब इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं और ये काशिफ इकबाल थैलेसीमिया सेंटर में इन बच्चों का ख्याल रखते हैं, इनको ब्लड वगैरह लगाते हैं, दीगर जो चीज़ें होती हैं वो सब देखते हैं। ये काम आसान है, मुश्किल है? ये काम अगर आप अपना किसी पेशेंट को समझ के, अपने घर वाले का दर्द समझ के करें तो ये बहुत मुश्किल होता है, लेकिन आप इंसानियत समझ के करें तो ये बहुत आसान है। आप समझेंगे अगर आपके घर में कोई इस तरह का पेशेंट अगर आ गया, खुदा न खास्ता आपकी कोताही लापरवाही से, तो आप सोचेंगे आपके घर में कितनी परेशानियाँ पैदा हो जाती हैं। पहले एक मसला ये होता है कि जी ये बीमारी मानते नहीं है कि थैलेसीमिया है क्या, ये तो हो ही नहीं सकती, आज तक हमारे ख़ानदान में हो ही नहीं। अच्छा, ये मानने को तैयार नहीं होते, ये तो कोई बीमारी नहीं है, आज तक हमारे किसी ख़ानदान में हुई नहीं। अब शादी करने से कैसे हो जाती है, उनको पहले ये सुनाना पड़ता है कि शादी होने के आप थोड़ा थैलेसीमिया माइनर शादी कर रहे हैं तो बच्चा थैलेसीमिया मेजर होता है। इसका कोई हल, इसका इलाज क्या है? ब्लड। और ब्लड क्या होता है? ब्लड लगने से इनके बॉडी में आयरन बढ़ना शुरू और लाइफ टाइम प्रोसेस है ये, लाइफ टाइम प्रोसेस। अच्छा, कोई हल नहीं। ये बच्चे तो बड़े बात हो रहे हैं, मैं जब भी इनसे पूछ रहा हूँ ना तो ये कहते हैं नहीं हमें तो कोई दर्द नहीं हो रहा, पर आप एक प्रोफेशनल हैं और सारी चीज़ें समझते हैं, मुझे बताएं कितनी तकलीफ से गुजरते होंगे बच्चे? माशाल्लाह बच्चे तो ये बहुत बहादुर होते हैं, लेकिन इनकी तकलीफ़ इतनी, इनको सुइयाँ चुभती हैं, इतनी सुइयाँ चुभती हैं। अगर ये किसी गवर्नमेंट हॉस्पिटल में चले जाएँ, जिन्ना सिविल लाइक में, तो वहाँ पर इतनी सुइयाँ खा के आते हैं, तो यहाँ पे इनको 1 से 2 सुई लग जाती है ना, तो कहते हैं हमें दर्द नहीं हुआ। क्योंकि सरकारी हॉस्पिटल का हाल तो आपको पता है कि वहाँ सारे प्रैक्टिस वाले लोग होते हैं, मतलब एक तकलीफ दे अमल होता है, लेकिन इतनी सुइयाँ खाने के बावजूद इतना बहादुर हो जाते हैं बच्चे, कहते हैं हमें दर्द ही नहीं हुआ। और फिर उसके अलावा भी तो इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, मतलब ब्लड लग रहा है तो उसके साथ आयरन ओवरलोड हो गया, उससे क्या होता है इनके जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो जाते हैं, जोड़ों का दर्द स्टार्ट हो गया, किसी को बैक पेन शुरू हो गया, कमर में दर्द है इनके, आयरन बढ़ गया। आयरन तो अपनी कहीं ना कहीं जगह ढूंढेगा ना बॉडी में, डिपॉजिट होने की, बिल्कुल। तो वहाँ इसको पेन स्टार्ट हो जाता है, फिर मुख्तलिफ इनको पेन किलर लेने पड़ते हैं। ब्लड इनके नहीं है, एक ब्लड हल नहीं है, और मेडिसिन भी इनके साथ चलती रहती है। कैल्शियम इनकी बॉडी से कम हो गया, आयरन इन्होंने लिया, आयरन की मेडिसिन ली, उससे इनका कैल्शियम भी निकल गया। अब जॉइंट्स पेन स्टार्ट हो गई, कमर में दर्द, गर्मी आ गई इनके लिए और मसला, गर्मी लगना शुरू हो गई। मुझे अभी किसी ने बताया यहाँ पर कि जब ब्लड कम हो जाता है और डोनर्स थोड़े कम हो जाते हैं तो ये स्टाफ खुद ही लेट जाता है। जी सर, हम खुद ही ब्लड दे देते हैं। अच्छा, आप भी देते हैं? जी सर, मैंने खुद भी दिया है। हाँ। मैं तो हमें 11 एचबी पे ब्लड नहीं देते, लेकिन मैंने फिर भी दिया है। अच्छा, आप नहीं भाई, हम ये हमारे बच्चे हैं, ये जो बच्चे हैं ये भी हमारे बच्चे हैं, तो ये हमारे पास आते हैं तकलीफ़ लेकर, तो हमें इनकी तकलीफ़ को समझ के इनकी तकलीफ़, इनकी मुश्किलें दूर करनी चाहिए। कब देना चाहिए ब्लड एक नॉर्मल हेल्दी आदमी को, कितने अरसे के बाद? नॉर्मली 3 मंथ्स में दे सकते हैं। लोगों ने एक मिथ बनाई हुई है कि 6 महीने से पहले ब्लड नहीं देना। नहीं सर, 6 महीने से फीमेल्स के लिए है। अच्छा। और जो है
मेल जो है वो 3 महीने 3 महीने में दे सकते हैं? 3 महीने में दे सकते हैं। आपने कितनी दफ़ा ब्लड दिया है? सर मेरी एज भी डाउन रहती है, थैलेसीमिया माइनर हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अच्छा। कोशिश की है कि मैंने एक दफ़ा दिया। आप थैलेसीमिया माइनर है, उसके बावजूद आप ब्लड डोनर? फिर भी और मेरी कोशिश है, अगर 1-2 दिनों में फिर अगर ब्लड नहीं हुआ तो मेरी दोबारा कोशिश है कि मैं दूंगी ब्लड। आपने आज तक कितनी दफ़ा ब्लड दिया होगा? सर 1 दफ़ा दिया। 1 दफ़ा दिया है? वो लोगों ने मना किया होगा? वो भी मैंने ज़बरदस्ती दिया। बाकी डॉक्टर ने मना किया होगा, स्टाफ ने मना किया सबने होगा? मना कर दिया, मैंने झूठ बोला, मैंने कहा नहीं मेरी एज भी 14 है, मेरा ब्लड ले लो, मुझे नहीं होता, मुझे ले लो। रोने बैठ गई थी। अच्छा देखिए, ये खुद थैलेसीमिया माइनर हैं पर उसके बावजूद इन्होंने ब्लड दिया और जज्बा इतना रखती हैं। अभी भी इनका हेमोग्लोबिन जो है वो 11 है, मतलब जो एवरेज होता है उससे कम है, पर उसके बावजूद इन्होंने ब्लड दिया। ये आपका जज्बा बताता है और अल्लाह ताला इनको भी सेहत दे। बड़ी ज़बरदस्त सेलिब्रेशन हो रही है, पूरा चॉकलेट केक ला के रखा है बच्चों के लिए और यहाँ पर ये सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चे। केक काटेंगे, इनको कपड़े दिए, ईदी दी, केक खाएंगे, फुल माहौल है यहाँ पर, फुल सीन ऑन है। और ये सीन ऑन इसलिए है क्योंकि इकबाल साहब जैसे लोग अभी हैं और अपना मिशन, अपना काम जारी रखे हुए हैं। और यहाँ जितने भी बच्चे हैं, जितने भी फैमिलीज़ आ रही हैं अपने बच्चों को लेकर, इकबाल साहब हैं इनकी तरह और जो दीगर लोग हैं हमारे माशरे में, जिनकी वजह से आज ये बच्चे ये खुशियाँ मना रहे हैं, ये दिन देख रहे हैं। और इंशाल्लाह ये साल इसी तरीके से जो है वो ईद के दिन देखेंगे, ईद की खुशियाँ मनाएंगे। ये सब कुछ मुमकिन ऐसा होगा कि आपने भी इकबाल साहब की तरह अपना हिस्सा डालना है और हिस्सा इस तरीके से डालना है कि आप जब भी खुशियाँ मनाएं, अपनी खुशियों में उन मासूम बच्चों को भी याद रखें जो आपकी खुशियों के हकदार हैं, आपकी खुशियों के हकदार हैं। और इनको याद रखने का सबसे सहल तरीका ये है कि आपने इन्हें उस चीज़ को देना है जिसकी इन्हें ज़रूरत है, यानी कि ब्लड। आपने खून का अतिया करना है, सवाब है और जनाब आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। और कितने ही मासूम बच्चे आपके एक बॉटल ब्लड से जो है तीन जिंदगी, एक बॉटल ब्लड से 3 जिंदगी आप बचा सकते हैं। तो यही हमारा पैगाम है और आज यहाँ आने का, यहाँ इनके साथ ये खुशियाँ मनाने का असल मकसद भी यही है। हम दुआ करते हैं कि ये थैलेसीमिया से लड़ते हुए बच्चे जितने भी हैं, ये सब अपनी अच्छी ज़िंदगी जिएं, ज़िंदगी में कामयाब हों, ऐसी खुशियाँ मनाते रहें। और इस तरह के जो थैलेसीमिया सेंटर हैं, अब इनमें सीट्स जो हैं वो कम होती जाएं और ये मुमकिन तभी होगा जब हम इन बच्चों को आगे बढ़ाएंगे, इनको ज़िंदगी में आगे लेकर जाएंगे और इस बात को मेक श्योर करेंगे कि अब ऐसे बच्चे जिन्हें ये तकलीफ़ हो वो दोबारा हमारे माशरे में और ऐसे बच्चों के साथ ना आएँ। हमारी यही दुआ है और यही कोशिश है। और इन तमाम खुशियों के साथ अपने होस्ट साद साबरी को आज के स्पेशल शो से इजाज़त दीजिए। न्यूज़ नाइट के अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ, एक नए मेहमान के साथ आपसे मुलाकात होगी।